अखिल भारत हिंदू महासभा ने 30 हजारी कोर्ट चैम्बर नंबर B17 में आपातकालीन बैठक की। बैठक में कुछ विषयों पर चर्चा की गई कि जनसंख्या बिल को सरकार जल्द से जल्द पास करे। देश की बेटी नुपुर शर्मा के साथ अखिल भारत हिंदू महासभा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा सरकार से कि जो लाखों की तादाद में भारत देश में घुसपैठी है उनको भी जल्द से जल्द देश में से बाहर निकालने की योजना बनाएं। और अखिल भारत हिंदू महासभा पिछले कई सालों से सैकड़ों ज़रूरतमंद जोड़े की शादी करा चुका है और इसी को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा 51 जोड़ों की फिर से शादी करने जा रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं अखिल भारत हिंदू महासभा ने और क्या कहा। मैं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि आज पूरे भारतवर्ष में उन जैसा मुख्यमंत्री पूरे भारतवर्ष में नहीं है जो तुरंत एक्शन का रिएक्शन कर रहे हैं और जो भी देश विरोधी है, धर्म विरोधी है, उन पर तुरंत एक्शन करके उनके घर को ढाया जा रहा है। और यही काम पूरे भारतवर्ष के हर मुख्यमंत्री करने लगे तो इस देश में कोई भी सांप्रदायिक दंगा कहीं भी नहीं हो सकता। इसका विरोध हो रहा है सर, अगर बात करें तो इसका विरोध कर रहे हैं कुछ। हाँ, विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनको लगता है कि भाई हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारे ये वोटर हमारे भाग जाएंगे क्योंकि उनके वोटर हैं। और वही पूरे भारतवर्ष में हिंदुओं को डराने का काम किया उन लोगों ने। आज योगी आदित्यनाथ जी ने ये बता दिया है कि देश में सांप्रदायिकता नहीं चलेगी। तो सर कश्मीर योग नहीं है, ये तो बचपन से उनको सिखाया जाता है शैतान पे पत्थर मारना। तो शैतान कौन है? हम है, हम उनके लिए शैतान है। तो उनके लिए तो ये रोज का एक काम है, उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, उनके लिए तो रोजाना एक काम है शैतान को पत्थर मारना। ये तो सारे भारतवर्ष में यही देखा जाता है, जितने भी क्राइम भारतवर्ष में होते हैं उनमें मुख्य रूप से यही लोग जुड़े होते हैं क्योंकि उनका ध्येय ही यही है, क्योंकि वो देश को अपना देश समझते ही नहीं। इस देश को लूटने का उनका पूरे प्लानिंग है। कभी लाल किला अपना कहते हैं, कभी कुतुब मीनार अपनी कहते हैं, कभी ताजमहल अपना कहते हैं। मैं कहता हूँ 56 देशों में कौन सा उन्होंने लाल किला, कुतुब मीनार या ताजमहल बनाया? कोई बनाया है तो बताएं। वो देश को लूटने आए थे और यहाँ कुछ बना के जाएंगे। जहां वो रहते थे वहां तो कुछ बनाया नहीं और यहाँ बनाएंगे। तो वो तो इस देश को कब्जा करने की कोशिश करने की प्लानिंग उनकी पिछले 1000 वर्षों से चली आ रही है। ये तो बहुत बड़ा असर है क्योंकि हमारी जनसंख्या एक विस्फोट स्थिति में आती जा रही है। जो इस देश का टैक्स प्रिय समाज है, जो देश की प्रगति चाहता है, खुशहाली चाहता है, वो टैक्स भी दे रहा है, लेकिन उसका शोषण कौन कर रहा है, उस पर कब्जा कौन कर रहा है? जो टैक्स नहीं देते, जो कुछ भी नहीं करते, 8-8, 9-9 बच्चे पैदा कर रहे हैं। मेरी भारत सरकार से, मोदी सरकार से मांग है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत से तुरंत लागू करे। मैं राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते उनको एक कहना चाहता हूं कि हिंदू महासभा आपके साथ है और हिंदू महासभा आपके साथ हमेशा रहेगी इस कानून के विषय में। अखिल भारत हिंदू महासभा पिछले जब से हिंदू महासभा की स्थापना हुई है, ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों परिवारों की शादियां हिंदू महासभा ने कराई हैं। मेरे नेतृत्व में जब से मैं महामंत्री हूं 367 लड़कियों की हम शादी कर चुके हैं और अभी भी हमारा लक्ष्य 51 लड़कियों की शादी करने का है। तो हम जितने भी आसपास में मैं अपने भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूं पूरे दिल्ली के कि जो भी आपको लगता है कोई ऐसा ही परिवार है तो वो तुरंत हमारे इन नंबरों पे, और हमने मंदिरों में, अपने सामाजिक संस्थाओं पे अपने बैनर लगा दिए हैं, कार्ड बटने चालू हुए हैं, तो हमसे संपर्क कराएं जिनसे हम उनकी शादी कर सकें। हेलो। और सर जो सबसे चर्चित विषय बना हुआ है नुपुर शर्मा का, उससे धमकियां मिल रही हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा उस देश की बेटी के साथ है या नहीं? अखिल भारत हिंदू महासभा हर उस देश की बेटी के साथ है जिस पे अत्याचार हो रहा है और उसका अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें आती हैं, बलात्कार करेंगे, गला काट देंगे, किसी की माँ ने दूध पिलाया तो करके दिखाए। हिंदू महासभा क्या करेगी, उसके बाद एक्शन का रिएक्शन होगा और हिंदू महासभा उसके साथ हमेशा है और हमेशा ही रहेगी। ये मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि उसकी सुरक्षा और बढ़ाई जाए और कब कोई दबाव में ना आए। और मैं नुपुर शर्मा जी से भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी दबाव में आके घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा भारतवर्ष 130 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं, पूरी हिंदू महासभा आपके साथ खड़ी है और कंधे से कंधा मिला के आपके साथ दिन रात खड़ी है। अच्छा राकेश गोले जी, क्या आप मानते हैं जो नुपुर शर्मा ने बयान दिए हैं वो गलत बयान है? क्या लगता है आपको?
अगर गलत बयान है तो इनके मुल्ला मौलवी दिन रात यही बात करते हैं, अपनी किताबों में, अपने भाषणों में यही बात करते हैं। वही बात नपुंसक शर्मा ने करी, कोई नई बात तो कुछ करी नहीं उसने। तो गलत क्या है? गलत बात तो उसके साथ करी जा रही थी, उसको भड़काया जा रहा था कि ये शिवलिंग नहीं फुआरा है, ये है, ये है। एक आदमी की भावनाओं को आघात करते हुए आप उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उसने जल्दबाजी में एक बात बोली कि भाई मैं आपके बारे में बताऊं आपकी किताबों में क्या क्या लिखा है, तो उसने कोई ऐसी नई बात नहीं करी। ये तो खुद उनके मुल्ला मौलवी बोलते हैं बात। तो हमने बैनर, पोस्टर, कार्ड छपवा लिए हैं। आने वाले 2-4 दिनों में वो जगह जगह हमारी संस्थाओं पे, दुकानों पे लगा दिए जाएंगे। कार्ड हम भेजना शुरू कर देंगे हर एक वर्ग को। जो भी असहाय लोग हों, जो अपने घर में बेटे बेटियों की शादी नहीं कर सके हों, वो हमें अपना नाम पता देंगे तो हम उनका सामूहिक विवाह करवाएंगे। जितने ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे, हम सभी का अपने उससे विवाह संपन्न करवाएंगे। जो असहाय लोग हैं जिनके आप विवाह कराने जा रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आपसे कांटेक्ट कैसे करें, संपर्क कैसे करें आपसे? उसके लिए हमने अपने टेलीफोन नंबर दे दिए हैं, अपनी संस्था का पता दे दिया है, अपनी वेबसाइट जहाँ हम व्यवसाय करते हैं वहाँ का पता दे दिया है। तो वो आए और हमसे संपर्क करें। हम हर मंदिर में हर पंडितों को कह दिया हमने, जो भी असहाय आदमी आए, असहाय लड़का लड़की जो भी आए, वो हमसे संपर्क करें। हम उनका अच्छी तरह सामूहिक विवाह कराएंगे। अपनी संस्था की तरफ से जो हमसे सहयोग होगा वो सब देंगे उनको। अखिल भारत हिंदू महासभा सबसे पहले भगवानों को सबसे प्रथम स्थान देती है, हिंदुओं को सबसे प्रथम स्थान देती है। नुपुर शर्मा के साथ जो भी आज प्रदर्शन हो रहा है, बिल्कुल नुपुर शर्मा बेकसूर है, वो बिल्कुल गलत उनके साथ हो रहा है। ये देश की बेटी है, न कि हिंदू की मुसलमान की। ये देश के लिए बोलती है, देश के लिए कुछ करती है। आज जो मुसलमान एक तरफा प्रदर्शन कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। अगर हमारी बहन और बेटी जो नुपुर शर्मा है उनके साथ कुछ भी अप्रिय घटना होता है तो फिर हमारा भी प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। फिर हम बताएंगे कि हम हिंदुस्तानी में कितना पावर है। इस समय अगर कोर्ट में हुई हमारी जरूरत तो अखिल भारत हिंदू महासभा, और मैं वकालत के नाते मैं उनके साथ रहूंगा और एक थोड़ा सा भी खरोच नहीं आने दूंगा अपनी बहन के साथ। सरकार से सर्वप्रथम यही विनती है कि जो असंवैधानिक तत्व जिनकी जनसंख्या दिन पर दिन दुगनी चौगनी और 10 गुनी बढ़ती जा रही है, सर्वप्रथम तो हमारी सरकार को जनसंख्या कानून लाना पड़ेगा। बिना जनसंख्या कानून लाए हुए तो इस प्रकार से हमारी तादाद धीरे धीरे घटती चली जाएगी और उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। सन 47 से आज 2022 हो गया। इन 75 वर्षों के अंदर आप देखिए उनकी जनसंख्या कहाँ से और कहाँ पहुँच गई है और हमारी जनसंख्या कहाँ से कहाँ रह गई है। कम से कम सरकार को ये जनसंख्या कानून लाना चाहिए। 2 या 3 बच्चों से ज़्यादा कोई भी हो तो उसकी सभी सरकारी और किसी भी तरह की सुविधाएं सब बंद करी जानी चाहिए। आज के देश में राशन हो, किसी भी तरह का फ्री तत्व हो, ये सब इन्हीं को मिले जा रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ 2 बच्चे होते जा रहे हैं और धीरे धीरे हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है। इनके 10-10 बच्चे हैं, 10-10, 20-20 कमा खा रहे हैं और इनकी जनसंख्या बढ़े जा रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि आज से 10 साल पहले जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो अवैध रूप से भारत में आए, वे लाखों में आए, आज करोड़ों में है, जो एक भारतवर्ष पर, हमारे देश पर एक बोझ बना हुआ है। मैं तो सरकार से यही मांग करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान से बाहर भगाया जाए ताकि जनसंख्या पर भी नियंत्रण पाया जाए, क्योंकि वो करोड़ों की संख्या में है जो एकदम से इस्लामिक बढ़ गए हैं। और सरकार से ये मांग करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी से जल्दी लाया जाए, जिससे हम हिंदुस्तान को बचा सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें। धन्यवाद।